तो फाइनली सुनीता की विदाई हो गई। सुनीता की आंखों से छलका दर्द का आंसू। आखिर में इतना क्यों रोई सुनीता? अब कुछ लोग मेरी इस बातों से ये बोलेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो गया, कोई भी मायके से ससुराल जाएगा तो उसको रोना आता ही आता है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक रोना आता है मायके से ससुराल जाते वक्त। इस बार का रोना कुछ खल सा गया लोगों को भी। सुनीता का, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि सुनीता की जब शादी की विदाई हो रही थी उस टाइम पर सुनीता के आंसू क्या थे। वो आंसू लोगों ने बोले कि फेक हैं, सुनीता जानबूझ के रो रही है, उसके आंखों में आंसू नहीं है, सिर्फ रोने की एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद अगेंस्ट अगेंस्ट 2 बार सुनीता आई और गई ससुराल से मायके। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। कहीं भी आपको सुनीता की आंखों में आंसू दिखे? कहीं नहीं दिखे। हंसते खेलते जैसे आई थी वैसे ही मायके से विदाई होकर ससुराल चली गई। लेकिन इस बार सुनीता की आंखों में रियल के आंसू थे, और वो भी दर्द के आंसू। एक कोने में खड़ी होकर सुनीता रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो गया कि मायका पराया सच में हो गया। अभी तक बचपना था, लेकिन जब से भाई और बहन के बीच में लड़ाई हुआ है, सुनीता जैसे ही रक्षाबंधन में आई उसके साथ में जैसा भी व्यवहार हुआ, उस चीज़ को देखकर ये रियलाइज हो गया सुनीता को कि सच में मायका पराया होता है ना। बहुत सारे लोगों ने प्रेम दिया है सुनीता को। मैं सुनीता के अगेंस्ट कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि एक मैं भी लड़की हूँ, सुनीता भी लड़की है, और एक लड़की अपने माँ से जुदा होती है और एक लड़की अपने मायके में कैसे जाती है। अगर भाई और बाप अगर आपका कोई भी स्वागत न करे, बेइज्जती करे मायके जाकर, तो बहुत दिल टूटता है, जाने का मन नहीं करता, क्योंकि शादी के बाद बहुत अपमान लगता है। उसी तरह से सुनीता रक्षाबंधन में आई और जिस तरह से रक्षाबंधन मनाया आपने देखा। विजय ने एक ब्लॉग भी नहीं डाला, ये कह के टाल दिया कि मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। अपने बच्चों का भी ब्लॉग रिया ने बनाया, जबकि रिया ने नहीं बनाया था, कैमरामैन कोई और था। उसके बाद से सुनीता ने विजय को गिफ्ट दिया, जो भी था विजय ने उसको भी नहीं अनबॉक्स करके दिखाया। चलो वो बात रही दूसरी, लेकिन फाइनली विदाई के टाइम पर हमने देखा कि सुनीता और सुनीता के जो हस्बैंड हैं विजय से विदाई लेने पहुंचे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं। तो जहां पर रिया भी सामने दिखी है। इसके पहले रिया सुनीता के जाने पर, राखी बांधने पर एक रूम में बैठी थी, आई तक नहीं थी स्वागत के लिए कि नए नए बेटी दामाद आए हैं, नई नई ननंद ननोई आए हैं तो आकर मिल लें। उल्टा ये लोग राखी बांध कर गए अंदर रूम में, तो वहाँ पर बैठी थी, बैठने के लिए भी नहीं बोला रिया ने। लेकिन विदाई के वक्त रिया बाहर आई थी, सुनीता ने पैर भी छुआ रिया का, आशीर्वाद भी दी, और साथ ही साथ जो नया वाला घर बनाया है 2 फ्लोर का, उस घर में सभी लोग गए वहाँ पर खाना खाने। वहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर विजय और सुनीता के हस्बैंड खाना खाए। अब बारी आती है विदाई की। जिस तरह से एक कोना पकड़कर बेटी रोती है ना मायके में, उसी तरह से सुनीता का मैं देखी फीलिंग्स, और सच में सुनीता के जो ये आंसू हैं वो फील कर गए कि हाँ बेटी सच में पराई होती है। कहीं ना कहीं जो भी हुआ भाई बहन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या जो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी दूर कर देता है। खैर सब कुछ भूल कर सुनीता आई अपने भाई को राखी बांधने। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटे छोटे ही रहते हैं, छोटे अगर झुक जाएं बड़ों के सामने तो कोई उसमें बेइज्जती नहीं है। सुनीता जाते वक्त इतना रोई, और रोने का रीज़न क्या था आप लोग समझ सकते हो, जो भी सुनीता के साथ हुआ। और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि रोना क्यों ना आए, विजय और रिया ने सुनीता के साथ अच्छा नहीं किया है, मिसव्यवहार किया है, तुम्हारा भी बेटा तुम्हारी चांदनी के साथ वैसा ही करेगा। लोगों ने बद्दुआ तक दे डाली विजय रिया को, है ना। अच्छा नहीं किया विजय रिया ने। लेकिन सुनीता के रोने में विजय रिया, चलो भाई बहन की लड़ाई है, एक माँ का कलेजा कैसे मान जाता है बेटी को रोता देखकर। सुनीता की जो मम्मी है
उनको मैं देखी, सुनीता सड़क पर खड़े होकर अपनी मम्मी को देखकर रो रही थी, लेकिन एक माँ अपने कलेजे से लगा कर एक बार भी बेटी को सांत्वना तक नहीं दी कि मत रो। कैसे लोग हैं यार, झारखंड में ऐसा ही कुछ होता है क्या? आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि झारखंड में ऐसा ही होता है क्या? कोई फीलिंग्स नाम की चीज ही नहीं है। एक बेटी रो रही है माँ के सामने खड़े होकर, माँ मुंह फेर कर पीछे जा रही है, पीछे की तरफ भागी जा रही है। सुनीता राह देख रही है कि माँ मुझे सटाए सीने से, लेकिन वो माँ को कुछ है ही नहीं। माँ के आंखों से आंसू तो निकलना दूर, अपने सीने से भी नहीं लगा रही है। इस पर भी लोगों ने ट्रोल किया माँ को कि ये कैसी माँ है कि एक बार भी बेटी रो रही है और चुप भी नहीं करा रही है। वहीं पर सुनीता और सुनीता के हस्बैंड है, जाहिर सी बात है जाते वक्त बेटी रोती है, लेकिन एक झप्पी चाहिए माँ की कि माँ जा रही हूँ, अभी तक तो तुम्हारे सीने से लगी थी, अब जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे पराया महसूस हो रहा है शादी के बाद। आज सुनीता सही कर रही है। कुछ लोग ये बोले कि आज सही कर सुनीता रो रही है। शादी के बाद 2 बार आई गई, उस टाइम पे रोई तक नहीं। शादी में जब रोई तो उसको भी लोगों ने बोला कि उस टाइम पर भी नाटक कर रही थी, लेकिन आज ये रियल रो रही है। तो ये जो भी था ना, सुनीता का फीलिंग्स निकला। अब उस फीलिंग्स को लोगों ने अन्य अन्य तरह से ले जा रहे हैं अपनी सोच के हिसाब से। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं कि जब सुनीता का मैं वीडियो बना रही हूँ, विजय का वीडियो, तो मैं रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन काफी लोगों को इस चीज से आपत्ति है। कोई बात नहीं, आप लोगों को आपत्ति हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कमेंट से मैं अपना मुंह बंद नहीं कर सकती। मेरा खुद का ये फेस वैल्यू है। मैं रिएक्शन देती हूँ दूसरे टॉपिक पे, न कि दूसरे का वीडियो यहाँ पर लाकर डालती हूँ। मेरी खुद की मेहनत है, मैं उसमें पूरा वीडियो 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितने मिनट का रहता है देखती हूँ, उसमें बारीकी से क्या रहता है क्या नहीं रहता है आप लोगों तक लाकर रखती हूँ। तो आप कुछ 2-3 लोगों की वजह से मैं डाउन थोड़ी हो जाऊंगी कि हाँ मनोबल डाउन हो जाएगा। कोई गाली गलौज थोड़ी दे रही हूँ, मैं रिएक्शन ही तो दे रही हूँ। इससे आपको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर नाराजगी है तो आप प्लीज़ अपना खून न जलाएं, स्किप करके मेरा वीडियो दूसरे का देखें जिनका आपको पसंद है ना। तो बस ये आज का वीडियो था। सुनीता का देखकर अच्छा नहीं लगा। सुनीता आज मायके से विदा होकर ससुराल पहुंच भी गई, और पहुंचकर लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट दिया कि बेटा खुश रहो, अपने ससुराल में सबको खुश रखना। वैसे अभी तक तो ससुराल अच्छा ही दिख रहा है, नया नया में तो सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन जब शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं तब पता चलता है कि कैसा है कैसे नहीं है, सबके व्यवहार कैसे हैं। वैसे जो ससुराल बैकग्राउंड है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित दिख रहे हैं, गंवार नहीं दिख रहे हैं। ननद भी पढ़ी लिखी लग रही है, देवर भी पढ़े लिखे लग रहे हैं, और खुद इनका जो सुनीता का हस्बैंड है वो भी पढ़ा लिखा है। ये और बात है कि जॉब नहीं करता है, इनके घर में सभी लोग जॉब कर रहे हैं, तो घर का और खेत का सब जो भी है वो सुनीता का हस्बैंड देखता है। बाकी सुनीता और सुनीता के हस्बैंड दोनों का चैनल है, तो अच्छा खासा बिना कमाए ही अर्निंग हो रहा है, तो कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग नौकरी छोड़कर यूट्यूब पे आए हैं, और इनको तो बैठे बिठाए एक पहचान मिली है और अच्छा खासा अर्न हो रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।